कूलाम का नियम क्या होता है? सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण, दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण बल भी होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किन के मध्य? आवेशों के। क्या दिया? एक बल दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। ये नियम होता क्या है? ये नियम होता है जो दो आवेश रखे हैं, ठीक है, मान के चलिए आर दूरी पर रखे हैं ये दो आवेश, तो कूलाम का नियम क्या होता है? इन दोनों आवेशों के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम थे, हाँ, उनका नाम ही कूलाम था, ठीक है, इसलिए इसका तो इसे कहते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है? इन दोनों आवेशों के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? इनके मध्य जो बल होता है वो, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, ठीक है ना। देखिए इसकी डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखोगे इसे? शांत हो जाइए। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। क्या होता है? F इक्वल टू F अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2 के, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब इसे हम मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन, ठीक है ना, इसे लिखेंगे। आपको पता होगी कि यदि हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करेंगे? एक कांस्टेंट का। यहां पर F इक्वल टू K, यहां K कैपिटल होगी, ठीक है, ओके। पढ़ना है तो आवाज मत करो, आपके लिए नुकसान है। यदि आप सही से नहीं पढ़ोगे तो जो फेल तो हो गई, लेकिन आपका कोर्स भी नहीं हो पाएगा पूरा। फिर बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे तो पीछे वालों को सुनाई नहीं देता है, वे बार बार पूछेंगे मुझसे कि दोबारा से पढ़ाओ, तो टाइम वेस्ट ही होगा ना। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है? देखता हूं बात करके सर से। ये समझ में नहीं आया? दोबारा से बताऊं। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बताया था, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यदि हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इस चिन्ह को यदि हम बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। हम यहाँ एक कांस्टेंट लगा रहे हैं K, ठीक है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, है ना। ये होता है आपका कूलाम का नियम, ठीक है। अभी रुको, मैं बता रहा हूं सब कुछ, अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो K का मान है किस किस पर निर्भर करता है? पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है, और किस पर निर्भर करता है? मीडियम पर, माध्यम पर, कि आवेश किस में रखे हैं? जल में रखे हैं
वायु में रखे हैं या किसी धात्विक पदार्थ में रखे हैं, ठीक है, इन्हीं पे तो निर्भर करता है। और पद्धति पर ऐसा सिस्टम दिया गया है, सीजीएस दिया गया है या एमकेएस दिया गया है, ठीक है ना, एफपीएस, ठीक है ना, पढ़ा दी थी मैंने उस दिन, बता दिया था इनके बारे में। तो इन पर भी निर्भर करता है। मैं यहाँ इसको क्या लेके चलता हूँ, एसआई पद्धति लेके चलता हूँ और वायु में रखा हुआ मानता हूँ, ठीक है। तब इसका मान क्या होता है, तब इसका मान k इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये होता है, ठीक है। k का मान ये कब होगा, जब इसे हम वायु या निर्वात में रखेंगे और पद्धति एसआई ली जाएगी, ठीक है। जब एसआई पद्धति ली जाएगी तो k का मान ये हो जाएगा, ठीक है। अभी रुको यार, अभी पूरा नहीं हुआ है, मैंने पूरा पढ़ा दिया। मैंने ये बोल दिया कि टॉपिक खत्म हो गया, नहीं बोला ना, तो अभी रुको, ठीक है। अब देखिए F इक्वल टू के को हम क्या लिखते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका यदि हम k का मात्रक निकालेंगे तो यहां से निकाल लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी, आपको पता है कब होती है वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कब होती है, जब k को हम एसआई पद्धति में लें और वायु अथवा निर्वात में लें, तब इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना। अब हम इस k की जगह पे इस लिख सकते हैं ना, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सुविधा के लिए हम 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 को क्या लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या लिखते हैं, सुविधा के लिए हम क्या लिखते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये है कूलाम का नियम। हो गया आपका कंप्लीट अब कि अभी नहीं हुआ, हो गया ना, अभी नहीं हुआ है। यदि हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि बल आपको पता है सदिश राशि है, तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। R कैप जो मैंने लगाया है क्या है, ये एकांक सदिश, कैप को सदिश बोलते हैं ना, एकांक सदिश। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा तो इधर लगेगा, प्रतिकर्षित ही तो करेगा बाहर की तरफ, तो बल लगेगा इधर, तो इसका मतलब है जो R कैप होगा इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है ना। अब लिखिए कूलाम का नियम पूरा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।